क्या कहेंगी राजनीतिक दलों से? राजनीतिक दलों से सर हमारी यही उम्मीद है कि जो हम लोग का 10,000 की मांग, रसोइयों की मांग पूरी करेगा, तो उसको ये 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग जो है उन्हीं को चुनाव देंगे सर। किसी भी राजनीतिक जी, किसी भी राजनीति को, कोई भी हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो अपना ये समाजवादी हो, चाहे कोई भी दल हो सर, उसको हम लोग चुनाव देंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा प्रेमा प्रजापति, नैनी से इलाहाबाद, मतलब प्रयाग। 10,000 मानदेय होना चाहिए और जो 2,000 हुआ है, और साड़ी की बात उम्मीद की गई है कि हम लोग साड़ी दोगे हम लोग आपको और 2,000 रुपया देंगे। हम लोगों को साड़ी और 2,000 नहीं चाहिए, हम लोगों को 10,000 पगार चाहिए और उसके बाद हमेशा अस्थाई होना चाहिए और हर महीने हम लोगों का मानदेय आना चाहिए। हम अब इस बार हम लोग जो हम लोगों का 10,000 पगार देगा, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, जो हम लोगों का पगार बढ़ाएगा, जो अस्थाई रखेगा स्कूल में हम लोगों का, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और 5 लाख का बीमा हमको नहीं ज़रूरत है, हमको केवल 10,000 रुपया चाहिए, हमको मानदेय और अस्थाई होना चाहिए। जो रसोइयाँ हैं हमारी हमेशा अस्थाई होना चाहिए और जो हमारा पगार इस बार बढ़ाएगा उसी का हम लोग वोट देंगे। देखिए, बाबा जी की सरकार ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन इस 5 साल में बेटियों के साथ सिर्फ अत्याचार हुआ है बाबा जी की सरकार में। जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा, अपनी बहनों को आश्वासन दूंगा, अपनी बहनों को, कि यदि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके लिए, उनके वेतन के लिए अच्छे से अच्छा, भले से भला सोचा जाएगा और वेतन बढ़ाने की सिफारिश हम खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करेंगे। और अगर दक्षिणी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको टिकट दिया और प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी हुई जो रसोइयां बहनें हैं, कल इन लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन दिया है। 2 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि प्रदेश की योगी सरकार ने 2,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ाया है और एक साड़ी इनको मिलेगी। ऐसे में जो रसोइयां बहनें हैं, पुरुष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें खास तौर से महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इन लोगों को ये मानना है कि इनका मानदेय 10,000 हो और जो साड़ी की बात हो रही है, इनको साड़ी नहीं चाहिए, लेकिन 10,000 रुपये का इनका वेतन मान हो, क्योंकि 50 रुपये इनका हर रोज़ किराया और दैनिक उपयोग की चीज़ों में खर्च हो जाता है। ऐसे में 500 रुपये ये अपने परिवार में लगाने की बातें कर रही हैं। इनका ये मानना है कि इस बार के राजनीतिक जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो राजनीतिक दल हैं, जो इनका वेतन 10,000 रुपये का मानदेय बढ़ाएगा, वो उसी राजनीतिक दल का इस बार समर्थन करेंगी। ऐसे में हाजी सलामत ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इस बार का जो चुनाव है, इनका जो मानदेय है वो 10,000 रुपये किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो इन जो रसोइयां बहनें हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। देखिए, बाबा जी की सरकार ने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन इस 5 साल में बेटियों के साथ सिर्फ अत्याचार हुआ है बाबा जी की सरकार में।
जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा, अपनी बहनों को आश्वासन दूंगा, अपनी बहनों को, कि यदि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मंत्री बनते हैं, तो उनके लिए, उनके वेतन के लिए अच्छे से अच्छा, भले से भला सोचा जाएगा और वेतन बढ़ाने की सिफारिश हम खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करेंगे। और अगर दक्षिणी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको टिकट दिया और शहर दक्षिणी 263 से हम विधायक बने, तो मैं उनकी लड़ाई खुद लड़ूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनकी बातों को पहुंचाऊंगा। हमारी और हमारी पार्टी की यही कोशिश होगी कि बहनों को सम्मान मिले, उनका वेतन बढ़ाया जाए और बढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं खुद। देखिए, विधानसभा शहर दक्षिणी की जनता का जिस तरह से प्यार हमें मिल रहा है और जनता ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास करके हमको विधानसभा शहर दक्षिणी में उम्मीदवार घोषित किया है कि आप चुनाव लड़िए, उनके प्यार और दुलार का मैं सम्मान करता हूं। और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अगर वो प्यार दुलार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद मिला, तो मैं अपने विधानसभा में जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां उनको दूर करूंगा, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे नाली सीवर पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वादा किया है कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम जनता के बीच में पहुँचाएँगे। जिस तरह से जनता का प्यार हमें मिल रहा है और हम शहर दक्षिणी में मेहनत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल का वक्त हो, चाहे बाढ़ का समय हो, हमने जनता के बीच में कुछ ना कुछ किया है, जनता की मदद किया है। आज वही करनी हमारे साथ आ रही है। लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। हमें बस इंतज़ार है तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जैसे ही हमको आशीर्वाद दिया और शहर दक्षिणी का उम्मीदवार घोषित किया हमको और टिकट हमको समाजवादी पार्टी से मिला, तो तन मन धन से हम उतर जाएंगे क्षेत्र में और अपनी जनता के बीच में खड़े उतरेंगे, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान बढ़ाकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार